भाई 200 सालों तक, सोचने वाली बात है, 200 सालों तक ये पत्थर दबा हुआ था धरती के। तो सभी यूट्यूबर को चैलेंज है कि उन्होंने ये नहीं दिया हुआ अभी तक, सिर्फ मैं दूंगा। ओके, सो गाइस, आज की हमारी राइड चालू हो चुकी है। दिस इज़ UK07 चांसलर। और आज की टेस्टिंग पे देखते हैं आज कैसे कैसे नमूने मिलते हैं अपने को। सुरेश भाई, ये ठीक है भाई, स्कूटी में चलो मस्त, एक काम एक्सीलेटर अंदाज। ए चचा कांडिया रे, रुक जा चचा। ये था वो एरिया जिसे बोलते थे हरिपुर, यमुना का जो तीर्थ स्थल था बहुत पहले। पता है तेरे को, आज से हज़ारों साल पहले जब इसको तीर्थ स्थल बोला गया था, आज उसका कोई नामो निशान नहीं है इस जगह पे। बिल्कुल, ये जो पुल देख रहा है सामने, हाँ, ये ऐसा पुल था जो टूटा नहीं था, हाँ इसे तोड़ा गया। बिल्कुल। मगर इसकी टाइमिंग ये थी ना कि ये शाम को 6 बजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। ये इसमें वही पुल लगे हुए थे, इन दोनों में सारा मैकेनिकल था। और अंग्रेजों के टाइम का उन्होंने ये सारे मैन्युफैक्चर किया था इसको। ये टूटा नहीं था, तोड़ा गया था इसको। तोड़ा गया था जानबूझ के, क्योंकि 6 बजे के बाद उसके ऐसा ना देख। अब ये हम आ तो गए हैं भाई यहाँ, ठीक है, ये आ तो गए हैं यहाँ। अब ये देखना है कि ये भसड़ कितनी मचाएगा और कितना मुझे करना पड़ेगा। चलती फिरती चाट मसाला। तो भाई ये है अशोक शिला, ये है अशोका। ये अशोक के, ये तो मेरे ख्याल से बाद में बनाया गया है यहाँ ये पे। बाद में बनाया गया है, लेकिन ये जो जगह है ये अशोका के टाइम की। यो, ये हिस्ट्री से बिलोंग करने वाला एक चैप्टर भी है और हिस्ट्री भी है। तुझे एक चीज़ पता है, हाँ, ये जब 200 साल तक दफन था हाँ। इस जगह पे, तुझे एक चीज़ पता है यहाँ के बारे में? जब अशोक ने वो किया था, वॉर किया था, वॉर करने के बाद उसने अपना एक, मतलब एक दायरा निश्चित किया गया था। ये इतना दायरा मेरा, इतना दायरा मेरा। मीन्स पहले के राजाओं में होता था ये चीज़ें, हाँ, अपनी 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 सल्तनत की सरहदें होती थी। सरहदें। तो ये उनकी यहाँ की सरहद थी, कि जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ये है हमारे अशोका की। ये उन्होंने इस पे लिखा है, अपने बुजुर्ग वगैरह कि ये अशोका के टाइम में ये जिसने भी पढ़ने की कोशिश की वो तुरंत ही डेथ हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखो ये यहाँ के बारे में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ के वो दुनिया के क्या कहते हैं कि मोक्ष माया, मोह ये मोह मोह माया, माया, मोह माया से मोह माया से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उनको पश्चाताप हो गया था कि मैंने हाँ, बहुत जो लोगों को उन्होंने किया मारा, वो गलत। बहुत लोगों को मारा, लड़ाई करी है, जो भी है। तो बस यहाँ बैठेंगे हम। सिंहासन पे चलते उन्होंने। तो ये स्तंभ ऐसा था, ये इस टाइम पे इस एरिया का जो नाम था ना, पहले जो इस एरिया का नाम था ब्रह्मपुरी था। पता है तेरे को ये बात? नहीं पता। और उससे पहले इसको हरिपुर के नाम से जाना जाता था। उस टाइम पे हरिपुर तीर्थ के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो आज की डेट में हरिद्वार है ना, हमारा हरिद्वार जितना बड़ा है हमारा, उतना बड़ा ये तीर्थ स्थल हुआ करता था। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। मैं बता रहा हूँ, देख, ये है स्ट्रीम में हमारे। तो आखिरी जो अश्वमेघ यज्ञ हुआ यहाँ के जगतग्राम है उस साइड में, इस नदी के पार जगतग्राम में एक शुंग वंश के जो राजा थे हमारे,
शुंग वंश के जो राजा थे, शुंग वंश जो चला था, काफ़ी नाम सुना होगा आप लोगों ने, शीलवर्मन जो राजा था, शीलवर्मन राजा ने इस जगह पे, हल्का सा आगे है जगतगुरा में भी ले चलेंगे वहाँ पे भी, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो अश्वमेघ जो यज्ञ हुआ था वो उनकी जो 4 वेदिकाएँ बनती है, 4 में से 3 वेदिकाएँ यहाँ पे मिली, अभी मैं दिखाऊंगा। 3 वेदिकाएँ हैं वहाँ पे, और जो चौथी वेदिका है तो जो आपका अशोक टाइम पे, ये मैं स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अशोक के टाइम पे यहाँ पे एक चीनी यात्री आए थे यहाँ के दौरे पे, भारत के दौरे पे। चीनी यात्री थे, उनका नाम मेरे ख्याल से यान चोंग ऐसे करके कुछ नाम था, मेरे को भी ठीक से रिमाइंड नहीं कर रहा, मेरे को वो करना पड़ेगा। तो वो आए थे यहाँ पे दौरे पे, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने यहाँ के बारे में पूरा बताया था कि ये जो एरिया है ये पहले इतना भव्य महानगरों में, मतलब इसकी तुलना महानगरों में की गई थी, यानी कि अगर उस टाइम पे महानगरों में इसकी तुलना की गई थी तो ये कितना मतलब बड़ा होगा। अगर मैं आज की डेट में इस चीज़ को मतलब वो करूँ, एक्सप्लोर करूँ, तो ये उस टाइम पे इतना बड़ा होना चाहिए कि हमें ये जो आज की डेट में ये पूरा बंजर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जो बंजर दिखाई दे रहा है, ये जिन खेत दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तक पूरे घर बसे हुए। और कहते हैं कि इतिहासकारों में ये कहा जाता है कि जब इस नगर में त्रासदी आई, त्रासदी बोले तो यहाँ पे जब बाढ़ आई, बाढ़ कैसे आई कि ऊपर नदियों के संगम, जैसे वो जो यमुनोत्री है उस टाइम पे बहुत बड़ी होती थी, नावें चलती थी, यहाँ पे नावों का चलन था, नाव से ये नदियाँ आर पार होती थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक त्रासदी आई बहुत बड़ी, जिसको बाढ़ बोल सकते हैं। बाढ़ आई बहुत भयंकर, इतनी भयंकर बाढ़ आई थी, इतनी भयंकर बाढ़ है। जो अभी मैंने ये पत्थर दिखाया, ये 200 सालों तक 200 साल बहुत लंबे होते हैं भाई, मुझे यकीन करते हैं 200 साल देख भाई 200 साल का तो 200 सालों तक भाई साहब ये जो पत्थर है ना नहीं, ज़मीन में दबा हुआ था, मतलब किसी को पता ही नहीं था ये भी है यहाँ पे बोल के, ठीक है। तो क्या हुआ, उस टाइम पे अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों शासन में जो आर्कियोलॉजी होते हैं ना वो आए, उन्होंने जब इनके जितने भी मतलब अशोक की जितनी भी सीमा रेखाएँ थी ना, 12 या 14 थी शायद, मैं अभी बता दूंगा कितनी थी, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कितनी थी उसकी उसमें। तो जितनी उनकी मतलब निशानियाँ थी ना कि भाई कॉर्नर कॉर्नर पे, देश के कोने कोने में जो जितनी भी उनके एरिया है, उस एरिया पे उन्होंने स्तूप लगाए गए थे। तो लोग बोलते थे कि यहाँ पे ना धनगढ़ावा अशोक ने ये कर, सब मिथ है, सब मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। इस भाषा में इसने उस टाइम पे जो हमारी ब्रह्मलिपि और उस टाइम पे जो लिपियाँ चलती थी, उन लिपियों में इनको लिखा गया, वो ये लिखा गया था कि दुनिया में मोह माया, और जो हम दुनिया के मोह माया में चलते हैं, प्लस हम जो भयंकर पाप करते हैं उसका हमें शमन यहीं करना है। प्लस इस राजा के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, और जो बोलते हैं कि इसके नीचे धन है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है, अंग्रेज़ों ने से तोप मार के उड़ाया और नहीं टूटा, ये वो फलाना, सब मिथ है, ये कहानियाँ सब फेक हैं। रियल कहानी ये थी कि ये उनकी सीमा, आखिरी सीमा थी यहाँ इस साइड की, यानी कि ये मेरे ख्याल से एक तरफ से उत्तर का छोर पड़ता है, हाँ, उत्तर ही पड़ता है ना, ये उत्तर की सीमा थी। उत्तर की सीमा में उनका उत्तरी सीमा जो थी यहाँ तक थी, इससे आगे जो शासन वगैरह था वो किसी और राजा का था। तो भाई 200 सालों तक, सोचने वाली बात है, 200 सालों तक ये पत्थर दबा हुआ था धरती के बिल्कुल मलबे में। जो त्रासदी आई थी, बाढ़ आई थी, उसमें बिल्कुल दबा हुआ था, और दबे होने की वजह से ये लोगों को पता नहीं था यहाँ पे ऐसा कुछ है यहाँ पे बोल के। तो क्या हुआ, 200 सालों बाद जब आर्कियोलॉजी जो थे उन्होंने जब यहाँ पे मंगाया, उन्होंने तब ये ढूंढा, इसको ढूंढने के बाद इसको निकालने के बाद तब गवर्नमेंट हिस्ट्री पे उसको लिखा गया कि भाई ऐसा ऐसा ही होगा। तो ऐसे ही वहाँ पे भी, इससे भी मतलब 3री सदी की बात है ये। शीलवर्मन जो राजा थे 3री सदी के राजा थे यहाँ पे। तो उनकी जो अश्वमेघ यज्ञ हुआ था वो स्थली आ गया, मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा आप लोगों को, बताना कैसा लगेगा। और एक बार मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि ये वही एरिया है जो आने वाले मतलब पिछले सालों में ये वही कहीं बाढ़ आई, कहीं कुछ हुआ, लेकिन ये वही महानगर है, ये वही महानगर है, देख लो ये वो गांव देख रहा है तू, ये वो उस साइड, ये वही महानगर है। उस गांव तक हमेशा बाढ़ आती है आज भी। कौन सा वाले गाँव में? ये जो सामने देख रहा है, हाँ, ये पूरा डूब जाता है। ये जो सामने गांव घर दिख रहे हैं, मतलब ये हाँ। सब डूब जाता है।
ये पानी यहाँ तक आता था। पिछली बार बहुत नुकसान हुआ था यहाँ पानी। ये जो खंबा देख रहा है, पे जूम करके दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये डबल पॉइंट वाला यहाँ तक पानी था पिछली बार। ओहो, तो सोचो यार इस टाइम पे नदी का पानी का ये आगे था। भी देख, आगे भी घर है, वो भी हो जाता है। ये सही बात है। तो भाई सोचने वाली बात ये है कि उस टाइम पे जो लिखा गया, कहा गया ना, वो बिल्कुल सही लिखे गए थे। और ये बताया गया था उस टाइम पे कि जो यमुना का जो तट है, यानी कि यमुना यही नदी है यमुना की, और आगे है एक तमसा नदी, जिसको आज की डेट में माना जाता है टॉस नदी के नाम से जाना जाता है। आज की डेट में उसका नाम बदल के टॉस रख दिया है, मगर उसका पुराना जो नाम है वो है तमसा नदी। तमसा नदी और यमुना का जो तट स्थल है, यानी आगे उस साइड पे है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं अब यहाँ से हम। आराम चलिए बे, टांगों में ऐसे करते हैं, झटका मत देना, आराम से। पीछे नहीं दे सकता हूँ मैं झटका। तो आज मैंने बालों में ना स्प्रे करवाया है, जिससे कि मेरे को अपने कॉलर को पूरा फोल्ड करना पड़ेगा। फोल्ड करके अपन चलेंगे। इस बैग को यहाँ लगा लेते हैं और देखो अब फूलों के नज़ारे लेते हैं। चलते चलो। आज हम बाइक पीछे रख के आए, हमने कहा थोड़ा सा ट्रैक भी होना चाहिए, थोड़ा चलना भी चाहिए। क्या कर रहा है ये? मार क्यों रहा है मेरे को हरामजादे? मार क्यों रहा है हरामी? बहुत मारूंगा तेरे को, पकड़ पकड़ के बता रहा हूँ। पहले मैं हाथ आऊँ तब ना, हाथ आने का नहीं तो पकड़ने की तो बात। साले बांस का डंडा मिल गया ना, लटका दूंगा उसमें तेरे को। मैं बता रहा हूँ, जिसके हाथ में लाठी उसी का जोर चलता है। अब तो लाठी भैंस को अपने पास रख, ज़्यादा बेटे मेरे लग गई ना, अगर बता रहा मैं। तभी तो एक्सपेरिमेंट होगा कि छोड़ के। तेरा एक्सपेरिमेंट तो मैं ऐसा करूँगा ना, फिर बावड़ा हो जाएगा। वो बावड़ा, यू मीन बावड़ा, यू मीन बावड़ा इन बावड़ा।
इन बावलाओ भाई मैं तो आगे जा रहा, ये देख पीछे आ रहा है, तुमको पता है। रोड की हालत तो दिख ही रही होगी, और मेरे जूते देख रहे, जूतों का तो मुसल्लम बन गया। जूते बहुत गंदे होंगे आज, मुझे पता है। देख, हाँ टीचर को देनी चाहिए इस पे। क्या ये देखो यार, मैंने कौन से ऐसे काम करे साले, इसको लेके आया है और ये मुझे मार रहा है। क्योंकि तू मुझे इतना पकाता है, तेरी यही सजा है। तुझे बेरहम मौत मिलनी चाहिए। थक गया यार मैं तो यार। एक तो मेरे पाँव में चोट लगी है गाइस, और उसने मुझे किलोमीटर निपा रखा है, भयंकर वाला जिसे कहते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये डंडी लेके मैं, तो दोस्तों इनकी बाग तो कभी खत्म ही नहीं होती। मेरी सुनो यार, तुम इसकी मत सुनो, बहुत मिट्टी है मगर यहाँ। साले भाई साहब, देख यार मेरी पैंट भी खराब हो रही है। अरे मेरे जूते सफेद से मुझे लग रहा थोड़ी देर में मेरे ब्लैक से भूरे ब्राउन होने हो वाले- चुके हैं, भूरे और होने पैंट वाले भी हैं। ब्लैक से ब्राउन होने वाली है। मेरे जूते थोड़ी देर में भूरे होने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं यहाँ क्यों आया, ये सवाल मैं अपने आप से इसके साथ हर बार करता हूँ, और जवाब मुझे कुछ नहीं मिलता है। मिलेगा ना अभी आगे जाके, दूसरी सदी की से दुनिया दिखाऊंगा। तेरे साथ तो मैं अपनी दुनिया भूल जाता हूँ भाई। ये बात, हर टचिंग वाली बात ये होनी चाहिए भाई। देखो ऐसे यो भाई, वाकई में जूतों का तो बवंडर बनने वाला है। मेरे गान भाई कहाँ चलूँ भाई? भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ चलूँ। मुझे समझ आ गया, लेकिन हेलमेट पकड़ यार, चलो भारी लग रहा है भी। अबे मेरे तो चल सफेद थे ठीक है, तेरे तो साले काले हैं। कैसे चल रहा देखो। मुझे पता है ना, जहाँ तू स्टेप रख रहा है ना, हाँ। उन्हीं स्टेप पे मैं पाँव रख रहा हूँ। अच्छा ऐसा ले रखता हुआ। भाई साहब, इसलिए मेरे शूज ज्यादा गंदे नहीं हो रहे, भाई साहब बजाय ब्लैक होने के, बावजूद ब्लैक होने के। तो दोस्तों आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत क्योंकि ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये वही तीसरी सदी का अश्वमेध यज्ञ यहीं पे हुआ था, और इसके पुख्ता प्रमाण आपको दिखाएंगे हम बिल्कुल। कई लोग कहते हैं ना इतिहास में कि ये थे या नहीं थे, उनको शंका होती है। अबे चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम, शंका होती है ना तुम लोगों को, तुम्हें प्रूफ चाहिए, प्रूफ। तो हिस्ट्री काहे नहीं पढ़ते हो? पढ़ो ना, तभी तो पता चलेगा क्या था हमारी हिस्ट्री में और क्या नहीं। बहुत डेंजरस रास्ता है, बहुत डेंजरस देख रहे हैं, पीछे आ रहा है भाई। शॉर्टकट मार के आए वैसे हम जल्दी, आगे से लंबा बहुत जाता रास्ता। जूतों का तो वंडर बन गया भाई। विनीत यहाँ तक तो आ गए। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उस ऐतिहासिक जगह पर जहाँ पर तीसरी सदी में अश्वमेध यज्ञ हुआ था। ये पहली वेदिका है यहाँ की, ये पहली वेदिका है, देख रहे हो आप लोग, ये वो पहली वेदिका है।
अश्वमेध यज्ञ हुआ था जिस जगह पे, चौथा मतलब जो ये वेदिकाएँ थी। अब मैं इस सीढ़ी से आपको ऊपर लेके जाऊंगा और फिर दिखाऊंगा कि वो 2 वेदिकाएँ यहाँ पे हैं। तीसरी वेदिका मैं अभी लेके जाऊंगा मैं आप लोगों को। ये देखिए गाइस, दिस इज पहली वेदिका है। ये वो पहली वेदिका है जिसको बहुत सालों से संजोए के रखा गया, और ये किसी भी यूट्यूबर ने आज तक, गारंटी है, चैलेंज के साथ है, नहीं बताया गया होगा। जो ये जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था, एक जो वेदिका थी ये एक उड़ते हुए गरुड़ के निशान पे थी। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, ये वही ईंटें हैं उस टाइम की जो हवन उस दौरान हुआ था। और ये पहली वेदिका है, वो दूसरी वेदिका है वहाँ पे, वो ये जो दिख रहा है ये दूसरी वेदिका है। और एक ख़ास बात और कि ये जो पेड़ है ये बड़ और पीपल, यानी कि नर और मादा दोनों हैं इसमें। ये छत्रशिला में बैठ के कि वो जो चीनी यात्री जो था वो आया था यहाँ पे, और उसने जो बताया था, तो उसने ये कहा था कि जो पहला जो ये हुआ ना यहाँ पे, ये जो पहला ये क्या बोलते हैं वेद है, वेदिका, इस वेदिका से दक्षिण दिशा में 500 मीटर की दूरी पे चौथी वेदिका है। उसने साफ साफ अपनी किताबों पे लिखा हुआ है। ये है वो दूसरी वेदिका, जहाँ पे अश्वमेध यहाँ पे भी हुआ है। तो मेरे दोस्तों, किस किस को ये पता है और कौन कौन यहाँ पे आया है, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और 100% है, 100% गारंटी है कि जितने भी यहाँ पे यूट्यूबर आए होंगे, जितने भी उन्होंने आज तक भयंकर इस चीज़ के बारे में अपने यूट्यूब में नहीं बताया कि यहाँ 3-4 वेदिकाएँ थी, जिसमें से 3 वेदिकाएँ बची हैं। यहाँ चौथी का नामो निशान मिटा चुके हैं। प्लस तुम्हारा जो वो है पत्थर जिस पे लिखा हुआ है, वहाँ पे भी अब ये तो नया पत्थर है, जो उससे पुराना पत्थर था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि 4 वेदिकाएँ थी यहाँ पर, जिसमें से एक वो सामने, दूसरी ये, और तीसरी में मैं आपको ले जाने वाला हूँ। मेरे साथ रहो हमारे। सो गाइज, यहाँ से हम निकल चुके हैं अपनी दूसरी यज्ञ पीठ की ओर, और देखते हैं हमें वहाँ क्या क्या मिलता है। धीरे चलते नहीं है, तेजी में चलेंगे। आओ, ये क्या लिखा है, पूरी डिक्शनरी तो है नहीं। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, प्राचीन में वेदिकाओं का अवशेष। देख यार, ये क्या हाल बना रखा है यहाँ पे, पूरा उखाड़ के नाश मार दिया इसका। भाई यार, बंदे समझते नहीं है। हमारी तीसरी वेदिका, वे तेरे को एक चीज पता है, सिर्फ तीसरी वेदिका में ना यही वेदिका ऐसी है जिसमें स्पष्ट तू गरुड़ को देख सकता है। सीरियसली। और मैं तो यहीं से बता सकता हूँ इसका मुंह किधर है, पता है, बिना ऊपर जाए। ये इसका मुंह है इधर, ये फ्रंट में चोंच है इसकी, देख, ये चोंच है, ये मुंडी है, और ऐसे घूम के वो उसका पीठ का एरिया लेके ये पंजे हैं इसके यहाँ, ये 2 पंजे हैं, वो पीठ के पूंछ का हिस्सा है। सोच इतने हम इंटेलिजेंट हो गए। अब मैं छत में जाकर, हमने आइडिया लिया है, मैं छत में जाकर देखूंगा इसको कि क्या मेरी थ्योरी और मैंने जो गैस किया है, इज इट ट्रू और फॉल्स? Is it true or false? I think so.
यस, दैट्स द ट्रू ऑफ माई पॉइंट। देखो गाइस, ये चोंच, ये गर्दन, ये पूंछ का एरिया, वो पहला पंजा, ये दूसरा पंजा। देख रहे हो गाइस? तो दोस्तों, ये आज तक आपको चैलेंज के साथ है, किसी ने नहीं बताया हुआ, किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया कि हमारा जो पहले 3री सदी का जो ये जो यज्ञ स्थल था, अभी तो उसको थोड़ा सा सर्वेक्षण पे रखा गया है, जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर रखा हुआ है, इसको थोड़ा साफ़ सफाई थोड़ा ध्यान दिया है। तो पहले तो बहुत बुरी हालत थी इस जगह की, अब तो थोड़ा सेफली रखा है। इनका हाउल करना सिग्नल देने जैसा होता है। ओके रेडियो में खास तौर पे। ओके। ज़्यादा शार्प होता है। अच्छा, तो दोस्तों, हमारी शाम आज की यहीं पे समाप्त हुई और हम अब निकले हैं अपने घर की ओर। ये नज़ारा देखिए कितना भयावह है। क्या है? भयावह। हम जैसे